समारा, इराक, 868 एडी। अब्बासिद कैलिफेट के शाही दरबार में एक अजीब सी शर्त लगी थी। एक तरफ बगदाद और समारा के अमीर शेख थे और दूसरी तरफ एक 33 साल का नौजवान टर्किश सोल्जर था। उस नौजवान का नाम था अहमद इब्न तुलून। उसे इजिप्ट का गवर्नर बनाकर भेजा जा रहा था, लेकिन दरबार के लोगों को यकीन था कि ये लड़का वहां 6 महीने भी नहीं टिक पाएगा। क्यों? क्योंकि इजिप्ट उस वक्त अब्बासिद एम्पायर का कब्रिस्तान बन चुका था। जो भी गवर्नर वहां जाता, या तो वो करप्शन के दलदल में डूब जाता या वहां के बागी उसे मार देते। इजिप्ट में एनार्की थी, खजाना खाली था और नाइल नदी का कंट्रोल छूट चुका था। लोगों ने कहा, ये एक गुलाम का बेटा है, ये इजिप्ट जैसे कॉम्प्लेक्स देश को कैसे चलाएगा? ये वहां जाएगा और मारा जाएगा। लेकिन वो लोग गलत थे। वो लड़का अहमद इब्न तुलून जब इजिप्ट पहुंचा तो उसने वहां सिर्फ राज नहीं किया, उसने इजिप्ट को अब्बासिद एम्पायर से छीन लिया। उसने एक नई डायनेस्टी बनाई, एक नया शहर बसाया और एक ऐसी मस्जिद खड़ी की जो आज 1100 साल बाद भी कायरो के आसमान को चूमती है। उसने दिखाया कि एक स्लेव होना किस्मत हो सकती है, लेकिन सुल्तान बनना कैरेक्टर की बात है। आज हम उस शख्स की कहानी सुनेंगे जिसने कायरो की नींव रखी। अल बलावी और इब्न अल दाया की किताबों के हवालों से हम डिकोड करेंगे अहमद इब्न तुलून की जिंदगी को। कहानी शुरू होती है इजिप्ट से हजारों मील दूर बगदाद में, साल 815 एडी। बुखारा के गवर्नर ने अब्बासिद कैलिफ अल मामून को एक गिफ्ट भेजा। गिफ्ट में सोना चांदी नहीं, इंसान थे। 2000 टर्किश गुलाम। इन गुलामों में एक लड़का था जिसका नाम था तुलून। तुलून का मतलब टर्किश भाषा में होता है पूरा चांद, यानी फुल मून। तुलून एक वफादार सोल्जर बना और बगदाद में सेटल हो गया। 20 सितंबर 835 को बगदाद में उसके घर एक बेटा पैदा हुआ, अहमद। अहमद इब्न तुलून एक गुलाम का बेटा था, लेकिन उसकी परवरिश किसी शहजादे से कम नहीं थी। उस जमाने में टर्किश सोल्जर्स का एक स्टीरियोटाइप था कि वो सिर्फ लड़ना जानते हैं, शराब पीते हैं और लूटपाट करते हैं। लेकिन अहमद अलग था। अल बलावी लिखते हैं कि अहमद बचपन से ही बहुत सीरियस और रिलीजियस था। जब बाकी सोल्जर्स मस्ती कर रहे होते थे, अहमद मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ता था या मिलिट्री स्ट्रैटेजी सीखता था। उसने अपने पिता से एक रिक्वेस्ट की थी, मुझे तरसूस भेज दीजिए। तरसूस बिजेंटीन बॉर्डर पर एक शहर था जो स्कॉलर्स और गाजीज यानी वॉरियर्स का हब था। वहां अहमद ने वो सीखा जो बाकी टर्क्स ने नहीं सीखा था, अदब और फिक्र यानी लॉ। वो एक स्कॉलर सोल्जर बन गया। ये कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक होता है, दिमाग स्कॉलर का और हाथ में तलवार सोल्जर की। 868 एडी में किस्मत का दरवाजा खुला। अहमद के स्टेप फादर बाइक बे को इजिप्ट का गवर्नर बनाया गया। लेकिन बाइक बे समारा की पॉलिटिक्स छोड़कर इजिप्ट नहीं जाना चाहता था। उसने अहमद से कहा, तुम मेरे डेप्यूटी बनकर इजिप्ट जाओ और वहां का काम संभालो। अहमद ने अपना घोड़ा तैयार किया और इजिप्ट के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब वो फुस्तात यानी ओल्ड कायरो पहुंचा तो उसका स्वागत फूलों से नहीं बल्कि पॉलिटिक्स के कांटों से हुआ। इजिप्ट का असली मालिक गवर्नर नहीं था, असली मालिक था वहां का फाइनेंस डायरेक्टर इब्न अल मुदब्बिर। इब्न अल मुदब्बिर एक बहुत ही चालाक और करप्ट ब्यूरोक्रेट था। वो सीधा बगदाद को रिपोर्ट करता था। उसके पास इजिप्ट के खजाने की चाबी थी। उसने अहमद से पहले आए हर गवर्नर को फेल किया था। वो चाहता था कि अहमद भी उसका पपेट बनकर रहे। जैसे ही अहमद फुस्ताद पहुंचा, इब्न अल मुदब्बिर ने उसे एक गिफ्ट भेजा, 10,000 दिनार। ये उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। मैसेज साफ था, ये पैसे रखो, ऐश करो और मेरे काम में टांग मत अड़ाना। कोई आम इंसान होता तो पैसे रख लेता, लेकिन अहमद इब्न तुलून ने वो किया जिसने इजिप्ट की हिस्ट्री बदल दी। अल बलावी लिखते हैं कि अहमद ने वो पैसे एक्सेप्ट किए, लेकिन उसने वो पैसे अपनी जेब में नहीं रखे। उसने वो सारे पैसे अपने सोल्जर्स और गरीबों में बांट दिए। और फिर उसने इब्न अल मुदब्बिर को बुलाया और कहा, सोल्जर्स खुश हैं, अब मुझे बताओ खजाने का हिसाब कहाँ है। इब्न अल मुदब्बिर हिल गया। उसे समझ आ गया कि ये नया गवर्नर बिकने वाला नहीं है। उसने बगदाद में शिकायत की, साजिशें की, लेकिन अहमद इब्न तुलून ने अपनी पॉलिटिकल इंटेलिजेंस यूज करके इब्न अल मुदब्बिर को साइड लाइन कर दिया। 4 साल के अंदर अहमद ने इजिप्ट की पूरी ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और फाइनेंस अपने कंट्रोल में ले ली। अब वो इजिप्ट का सिर्फ मिलिट्री कमांडर नहीं, डी फैक्टो रूलर बन गया। एक बार पावर हाथ में आने के बाद अहमद ने देखा कि इजिप्ट का सारा पैसा बगदाद चला जाता है और वहां के कैलिफ्स उसे ऐशो आराम में उड़ा देते हैं, जबकि इजिप्ट के किसान भूखे मर रहे हैं। अहमद ने डिसाइड किया, इजिप्ट का पैसा इजिप्ट में लगेगा। उसने बगदाद टैक्स भेजना बंद कर दिया। उस पैसे से उसने नहरें खुदवाईं, नाइलोमीटर रिपेयर करवाया ताकि फ्लड्स को नापा जा सके और किसानों को लोन दिया।
देखते ही देखते जो इजिप्ट कभी गरीब था वो अमीर होने लगा। मार्केट्स भर गए, खेती लहराने लगी। अब अहमद के पास पैसा था, पावर थी और लोगों का सपोर्ट था। अब उसे चाहिए था एक सिंबल, एक नया शहर जो उसकी ताकत दिखाए। 870 एडी में उसने फुस्तात के बाहर एक नया शहर बसाना शुरू किया, अल कताई द वार्ड्स। ये शहर बगदाद की तरह डिज़ाइन किया गया था। इसमें हर रेजिमेंट के लिए अलग इलाका था, सुडानी सोल्जर्स के लिए अलग, टर्क्स के लिए अलग, ग्रीक्स के लिए अलग। शहर के बीच में एक विशाल मैदान था जहां पोलो खेला जाता था, और उसके बीच में अहमद का महल था, दार अल इमारा। महल के दरवाजे पर सोने की शेर की मूर्तियां थीं। लेकिन इस शहर का सबसे बड़ा मास्टरपीस उसका महल नहीं था, बल्कि वो मस्जिद थी जो अहमद ने बनाई, द मॉस्क ऑफ इब्न तुलून। तारिक स्वेलिम अपनी रिसर्च में बताते हैं कि अहमद ने अपने आर्किटेक्ट से क्या कहा था। उसने कहा कि मुझे एक ऐसी मस्जिद चाहिए जो अगर पूरा कायरो जल जाए तब भी खड़ी रहे, और अगर बाढ़ आई तब भी ना डूबे। आर्किटेक्ट ने कहा, तो हमें इसे पहाड़ी यानी जबल यशकुर पर बनाना होगा, और हमें पत्थर नहीं, पकी हुई ईंट यानी बर्न्ट ब्रिक यूज करनी होगी, क्योंकि आग पत्थर को तोड़ देती है लेकिन ईंट को और मजबूत कर देती है। 876 एडी में काम शुरू हुआ। हजारों मजदूरों ने काम किया और 879 एडी में ये मस्जिद बनकर तैयार हुई। आज 1100 साल बाद भी जब आप कायरो जाते हैं तो ये मस्जिद वैसी ही खड़ी है। इसका मिनारेट यूनिक है, स्पाइरल शेप में, जैसे समारा की मलविया मिनारेट हो। लेजेंड कहती है कि अहमद एक दिन दरबार में बैठा कागज को अपनी उंगली पर लपेट रहा था। लोगों ने सोचा वो नर्वस है। उसने कहा, नहीं, मैं अपने मिनारेट का डिज़ाइन सोच रहा हूँ। ये मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं थी, ये अहमद इब्न तुलून का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस था। इस मस्जिद में खुतबा पढ़ा जाता था, लेकिन बगदाद के कैलिफ का नाम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लिया जाता था। असली हुक्म अहमद इब्न तुलून का चलता था। अब अहमद इब्न तुलून अपनी पीक पर था। उसके पास इजिप्ट था, सीरिया था और एक मैसिव आर्मी थी। लेकिन हर ग्रेट लीडर की जिंदगी में एक ट्रेजेडी होती है, और अहमद की ट्रेजेडी उसका दुश्मन नहीं, उसका अपना खून था, उसका बेटा अब्बास। जिस बेटे को उसने सबसे ज्यादा प्यार किया, जिसे अपना उत्तराधिकारी यानी हेर बनाया, वही बेटा उसके खिलाफ सबसे बड़ी बगावत करने वाला था। और ये बगावत तब हुई जब अहमद इब्न तुलून सीरिया में जंग लड़ रहा था और इजिप्ट हाली था। अब्बास ने इजिप्ट के खजाने पर कब्जा कर लिया और अपने पिता के खिलाफ आर्मी खड़ी कर दी। एक बाप और बेटे की ये जंग कैसे इजिप्ट को तबाह करेगी? और अहमद इब्न तुलून की मौत कैसे हुई? क्या वो जंग के मैदान में मारा या अपने ही बेटे के धोखे से? कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां एक बाप दुनिया जीत रहा था, लेकिन उसका बेटा उसका घर जला रहा था। साल 878 एडी। अहमद इब्न तुलून अपने करियर के पीक पर था। उसने सीरिया फतह कर लिया था। वो बिजेंटीन एम्पायर के बॉर्डर तक पहुंच गया था। अब्बासिद कैलिफेट अब उससे डरती थी। लेकिन जब वो बॉर्डर पर दुश्मन से लड़ रहा था, तब इजिप्ट से एक खबर आई जिसने इस लोहे जैसे इंसान को तोड़कर रख दिया। उसके बेटे अब्बास ने बगावत कर दी थी। अब्बास, जिसे अहमद ने अपना हेर बनाया था, जिसे उसने इजिप्ट का केयर टेकर बनाया था, वो गलत संगति में पड़ गया था। उसके दोस्तों ने, जो असल में खुशामदी थे, उसे भड़काया। तुम्हारे पिता अब बूढ़े हो गए हैं, वो वापस नहीं आएंगे। इजिप्ट तुम्हारा है, खजाना तुम्हारा है। अब्बास ने इजिप्ट के खजाने से करोड़ों दिनार निकाले और अपनी एक अलग आर्मी बना ली। उसने सोचा कि वो अपने पिता को हरा देगा। जब अहमद इब्न तुलून को यह पता चला तो वो गुस्सा नहीं हुआ, वो उदास हुआ। अलबलावी लिखते हैं कि अहमद ने कहा, मैंने उसे सल्तनत दी और उसने मुझे धोखा दिया। अहमद ने अपनी आर्मी को वापस इजिप्ट की तरफ मोड़ा। जब अब्बास ने सुना कि द लायन ऑफ इजिप्ट वापस आ रहा है तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो लड़ने के बजाय खजाना लेकर वेस्ट की तरफ बरका, लीबिया भाग गया। अहमद फुस्तात पहुंचा। उसने देखा कि खजाना खाली है, लेकिन उसने अब्बास का पीछा नहीं किया। उसने अब्बास को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में गुस्सा नहीं, एक बाप का दर्द था। उसने लिखा, वापस आ जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम मेरे बेटे हो, गलतियां होती हैं। लेकिन अब्बास के एडवाइजर्स ने उसे वापस नहीं आने दिया। उन्हें पता था कि अगर अब्बास वापस गया तो वो बच जाएगा, लेकिन एडवाइजर्स मारे जाएंगे। अब्बास ने ऑफर ठुकरा दिया। अब अहमद के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने अपनी सबसे तेज कैवलरी भेजी। अब्बास को बरका में घेर लिया गया। उसकी आर्मी उसे छोड़कर भाग गई। अब्बास को जंजीरों में जकड़कर वापस फुस्तात लाया गया। ये सीन हिस्ट्री के सबसे इंटेंस सीन्स में से एक है। अहमद इब्न तुलून अपने तख्त पर बैठा था। अब्बास को उसके सामने घुटनों पर लाया गया। सबको लगा अहमद अपने बेटे का सर कलम कर देगा या उसे अंधा कर देगा, जो उस वक्त की कॉमन सजा थी। लेकिन अहमद ने ऐसा कुछ नहीं किया। अहमद ने अब्बास के उन दोस्तों और एडवाइजर्स को बुलाया जिन्होंने उसे भड़काया था। अहमद ने अब्बास के
हाथ में एक तलवार दी और कहा, ये तुम्हारे दोस्त है ना, इन्होंने तुम्हें मेरे खिलाफ किया, अब तुम खुद इन्हें सजा दो। अहमद ने अपने ही बेटे को मजबूर किया कि वो अपने हाथों से अपने साथियों को मारे। ये अब्बास के लिए मौत से बड़ी सजा थी। ये एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर था। इसके बाद अहमद ने अब्बास को मारा नहीं, बल्कि उसे नजरबंद यानी हाउस अरेस्ट कर दिया। उसने अपने दूसरे बेटे खुमार वही को अपना नया उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन इस धोखे ने अहमद को अंदर से खा लिया था। वो बीमार रहने लगा। साल 883 AD अहमद इब्न तुलून की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे पेट की बीमारी डिसेंट्री हो गई थी। अहमद को डॉक्टर्स पर भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि अब्बासिद कैलिफ के भेजे हुए डॉक्टर्स उसे जहर दे देंगे। अलबलावी बताते हैं कि अहमद ने दवाई लेने से मना कर दिया। वो कहता था, मेरी दवा सिर्फ भैंस का दूध है। वो दिन भर सिर्फ दूध पीता था। लेकिन बीमारी बढ़ती गई। जब उसे एहसास हुआ कि मौत करीब है, तो अहमद इब्न तुलून ने वो किया जो एक सच्चा मुसलमान करता है। उसने अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए। उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत खून बहाया है, शायद अल्लाह मुझे माफ कर दे। उसने पूरे इजिप्ट में अनाज बांटना शुरू किया। उसने कैद खानों यानी जेल्स के दरवाजे खोल दिए और सारे कैदियों को आज़ाद कर दिया, सिवाय उनके जिन्होंने गद्दारी की थी। उसने कुरान पढ़ना शुरू किया। 10 में 884 AD 50 साल की उम्र में अहमद इब्न तुलून ने अपनी आखिरी सांस ली। वो गुलाम जो बगदाद से आया था, वो एक सुल्तान की तरह मरा। उसके मरने के बाद उसका बेटा खुमार वही गद्दी पर बैठा। तुलूनेड डायनेस्टी अगले 20 साल तक और चली, लेकिन 905 AD में अब्बासिद आर्मी वापस आई। उन्होंने अल-कताई शहर को जला दिया। उन्होंने अहमद के महल को मिट्टी में मिला दिया। सब कुछ खत्म हो गया, सिवाय एक चीज के, द मॉस्क ऑफ इब्न तुलून। अब्बासिद कमांडर्स ने भी उस मस्जिद को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की। वो मस्जिद आज भी वहां खड़ी है, ये गवाही देने के लिए कि एक गुलाम ने यहाँ राज किया था। लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ अहमद इब्न तुलून, द शून्य टेकअवेज। अहमद इब्न तुलून की जिंदगी आज के यूथ के लिए, आज के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए क्या सीख देती है। 1. योर बैकग्राउंड इज नॉट योर डेस्टिनी। अपना अतीत खुद मत बनो। अहमद एक स्लेव का बेटा था। सोसाइटी के हिसाब से उसे सिर्फ एक बॉडीगार्ड बनना चाहिए था, लेकिन उसने अपने बैकग्राउंड को अपनी लिमिट नहीं बनने दिया। आज की यूथ अक्सर कहते हैं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं छोटे शहर से हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। अहमद इब्न तुलून सिखाता है कि स्टार्ट कहीं से भी हो, फिनिश लाइन आप डिसाइड करते हैं। विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलो। अगर एक गुलाम सुल्तान बन सकता है, तो आप कुछ भी बन सकते हैं। 2. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज द की टू पावर। अहमद इब्न तुलून ने इजिप्ट पर तब तक राज नहीं किया जब तक उसने फाइनेंस डायरेक्टर इब्न अल मुदब्बिर को नहीं हटाया। उसे पता था कि जिसके पास पैसा है, उसी के पास पावर है। आज की दुनिया में भी यही सच है। आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हों, अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, पेरेंट्स पर, लोन्स पर या एक सिंगल टॉक्सिक जॉब पर, तो आप आज़ाद नहीं हैं। पहले अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बनाओ, तभी आप अपने रूल्स पर जिंदगी जी पाओगे। 3. बिल्ड इंस्टीट्यूशंस नॉट जस्ट वेल्थ, लेगेसी बिल्डिंग। अहमद ने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, उसने हॉस्पिटल बनाया, उसने मस्जिद बनाई, उसने नहर कैनाल्स बनाई। अब्बासिद्स ने उसका शहर जला दिया, उसका पैसा लूट लिया, लेकिन उसकी मस्जिद को कोई नहीं मिटा पाया। सीख ये है कि ऐसा काम करो जो तुम्हारे जाने के बाद भी खड़ा रहे। सिर्फ बैंक बैलेंस मत बढ़ाओ, कुछ क्रिएट करो, चाहे वो एक किताब हो, एक बिजनेस हो या एक कम्युनिटी हो। लेगेसी वो है जो सोसाइटी के काम आए। 4. बी केयरफुल ऑफ योर सर्कल, संगति का असर। अहमद का बेटा अब्बास बुरा इंसान नहीं था, लेकिन वो बुरे लोगों, बैड एडवाइजर्स के बीच में था। उन्होंने उसे भड़काया और वो बर्बाद हो गया। आप एवरेज हैं उन 5 लोगों के जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। अगर आपके दोस्त आपको नीचे खींच रहे हैं, आपको फैमिली के खिलाफ कर रहे हैं या शॉर्टकट्स लेने को कह रहे हैं, तो उन्हें छोड़ दो, इससे पहले कि वो आपको अब्बास की तरह ले डूबे। 5. कॉम्पिटेंस बीट्स इनहेरिटेंस, काबिलियत वर्सेस विरासत। अहमद को इजिप्ट विरासत में नहीं मिला था, उसने अपनी काबिलियत से उसे होल्ड किया। उसने अरबी सीखी, इंजीनियरिंग समझी, एडमिनिस्ट्रेशन सीखा। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो वेट करते हैं कि उन्हें मौका मिले, और दूसरे वो जो अहमद की तरह खुद मौका छीन लेते हैं। अपनी कॉम्पिटेंस के दम पर स्किल सीखो, इतने काबिल बनो कि लोग तुम्हें इग्नोर ना कर सकें। अहमद इब्न तुलून की कहानी एक रिमाइंडर है कि इतिहास उनका नहीं होता जो तख्त पर पैदा होते हैं, इतिहास उनका होता है जो तख्त बनाना जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो इस पर चाहिए कॉमेंट करो। तब तक के लिए कीप बिल्डिंग। जय हिंद।